100% मतदान का लक्ष्य लेकर चल रहा भारत निर्वाचन विभाग बुजुर्ग और मतदान कर्मियों का मतदान बढ़ाने में तो सफल रहा, लेकिन युवा और अन्य मतदाताओं ने साथ नहीं दिया। रिपोर्ट देखिए। फीसदी मतदान का लक्ष्य लेकर चल रहा भारत निर्वाचन विभाग बुजुर्ग और मतदान कर्मियों का मतदान बढ़ाने में तो सफल रहा, लेकिन युवा और अन्य मतदाताओं ने साथ नहीं दिया। यही कारण रहा कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार कम हुए मतदान ने सभी को चौंकाया है। राज्य में 25 लोकसभा सीटों पर पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में अधिक मतदान हुआ, लेकिन इन 25 लोकसभा क्षेत्रों की 200 विधानसभा सीटों में से 27 विधानसभा सीटें ही ऐसी रही जहां पिछले लोकसभा चुनाव 2019 के मुकाबले वोट अधिक पड़े। बाकी 173 सीटों पर सुस्ती नजर आई। सर्वाधिक वोटों की बरसात कोटा, बांसवाड़ा और बाड़मेर लोकसभा क्षेत्रों में देखने को मिली। प्रदेश में 25 लोकसभा सीटों पर 266 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। 19 और 26 अप्रैल को 3 करोड़ 28 लाख मतदाताओं ने 53,158 मतदान केंद्रों पर कतारों में लगकर ईवीएम पर बटन दबाकर अपनी चुप्पी तोड़ी। मतदान हो गया है, लेकिन मतदान प्रतिशत के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 2019 की तुलना में 25 संसदीय सीटों पर मतदाताओं की संख्या तो 45,47,857 बढ़ी है, लेकिन 2019 की तुलना में इस बार लोकसभा चुनाव में 25 सीटों पर वोटिंग करने वाले मतदाताओं की संख्या में सिर्फ 5,82,000 मतदाताओं का ही इजाफा हुआ है। 2019 में 25 संसदीय सीटों पर कुल मतदाताओं की संख्या 4 करोड़ 88,19,246 थी, जिनमें से 3 करोड़ 22,53,103 वोटर्स यानी कि 66.07% मतदाताओं ने मतदान किया। जबकि हाल ही में 2 चरणों के लोकसभा चुनाव 2024 में मतदाताओं की संख्या 5 करोड़ 33,67,103 थी, जिनमें से सिर्फ 3 करोड़ 28,35,337 मतदाता ही मतदान केंद्रों पर वोटिंग करने पहुंचे, जो कि 61.53% ही रह गया। यानी कि 38% से ज्यादा मतदाताओं की इस चुनाव से बेरुखी रही। यही कारण रहा कि 2019 की तुलना में वोटर्स बढ़ने के बाद भी 4.54% मतदाता प्रतिशत कम हुआ। निर्वाचन विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो 100% मतदान का लक्ष्य लेकर चल रहा भारत निर्वाचन विभाग बुजुर्ग और मतदान कर्मियों का मतदान बढ़ाने में तो सफल रहा, लेकिन युवा और अन्य मतदाताओं ने साथ नहीं दिया। अब तक चुनावों में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के अलावा चुनाव ड्यूटी में नियुक्त कर्मचारियों का मतदान बहुत कम होता था, लेकिन इस बार बुजुर्गों को होम वोटिंग तो कर्मचारियों के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान में तकनीकी इस्तेमाल का असर देखने को मिला। मरुधरा में मतदान का गणित। इस बार 3 लोकसभा सीट बाड़मेर, कोटा, बांसवाड़ा में ज्यादा वोटिंग 1.08% से 2.81% ज्यादा वोटिंग। 27 विधानसभा क्षेत्रों में भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ा। 173 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग प्रतिशत घटा। महिला वोटर्स ने भी इस बार खूब दमखम दिखाया। 8 लोकसभा सीटों पर महिलाओं और पुरुषों के मुकाबले अधिक मतदान हुआ। सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों में 60.72% महिलाओं ने मतदान किया। 61 विधानसभा में महिला मतदाताओं ने पुरुषों से अधिक मतदान किया। महिला और पुरुष मतदान में 0.06% से 10.74% तक अंतर रहा। इस बार 60% यूथ वोटर ने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि 2019 में करीब 76.70% मतदाताओं ने मतदान किया। 25 लोकसभा क्षेत्रों में 68.63% दिव्यांग मतदाताओं ने मतदान किया।
मजबूत राष्ट्र के सपने में मतदान के जरिए रंग भरे लोकसभा चुनाव में बूथ वाइज आंकड़ों की बात करें तो लोकसभा चुनाव के बूथ वाइज आंकड़े कुछ इस तरह से हैं। पहले चरण में 24,158 बूथ थे। 12,000 पोलिंग बूथ पर औसत वोटिंग की तुलना में कम वोटिंग, तो वहीं दूसरे चरण में 28,758 बूथ थे। 13,762 बूथों पर औसत वोटिंग से कम वोटिंग, 7,436 पोलिंग बूथों पर 50% से कम मतदान, 2,884 ऐसे बूथ पर 81 से 100% तक मतदान, 81 से 90% की कैटेगरी में 2,469 बूथ शामिल, 415 बूथ ऐसे जहां 91 से 100% तक वोटिंग, 15,742 पोलिंग बूथों पर 51 से 60% तक वोटिंग, 61 से 70% वोटिंग वाले पोलिंग बूथों की संख्या 17,950, 71 से 80% वोटिंग वाले पोलिंग बूथों की संख्या 9,130 रही। बहरहाल लोकसभा चुनाव में प्रदेश में इस बार मतदान 61.53% रहा, जिसके नतीजे 4 जून को सामने आएंगे। पिछले 2 चुनावों के परिणाम देखें तो 63% से ज्यादा मतदान होने पर भी 25 सीटें भाजपा और सहयोगियों के खाते में गई, जबकि 2009 में मतदान 50% से कम रहने पर कांग्रेस ने 20 सीट जीती। परिसीमन से पहले वर्ष 2004 का चुनाव ऐसा ही रहा, जब मतदान 50% से कम रहने पर भी 21 सीटें भाजपा की झोली में गई। कम मतदान वाली अधिकांश सीटें पहले चरण के चुनाव में शामिल रही और इसी बीच चुनाव परिणाम को लेकर पिछले 4 चुनावों के मतदान प्रतिशत का विश्लेषण किया तो सामने आया कि 2009 में कम मतदान ने कांग्रेस को फायदा पहुंचाया। वहीं परिसीमन से पहले 2004 में हुए चुनाव में 50% से कम मतदान होने के बावजूद 25 में से 21 सीटें भाजपा की झोली में गई। ऐसे में राज्य में मतदान के औसत 62.10% से कम मतदान वाली इन सीटों को लेकर राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने हिसाब से गणित लगा रहे हैं। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।